अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका ट्रैवल व्लॉगर। दोस्तों, आज हम लोग दुनिया के एक ऐसे बहादुर और निडर मुल्क की सैर करेंगे जिसके निहत्थे और मासूम पठानों ने दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को शिकस्त दे दी और ये साबित कर दिया कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है। कैसे दुनिया की ताकतवर तरीन फौज अमेरिका ने इस मुल्क पर हमला कर दिया और 20 सालों की मुसलसल जंग के बावजूद वो इन निहत्थे लोगों से अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गया। 9/11 का वाकया कब और कहां पेश आया, अफगान तालिबान ने अमेरिका के कितने जहाज़ों को हाईजैक किया और व्हाइट हाउस को तबाही से किसने बचाया। तो आज की इस वीडियो में ये सब और इस मुल्क की तारीख, इस मुल्क के कल्चर और लोगों के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें जानेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अफगानिस्तान का सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जनूबी एशिया में वाक़ एक लैंडलॉक पहाड़ी मुल्क है। इसकी सरहदें पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन के साथ मिलती हैं। हिंदू कुश रेंज समेत अफगानिस्तान में बुलंदोबाला पहाड़ों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इसका बेशतर रकबा खुश्की और सहराई जमीन पर मुश्तमिल है, जहाँ दरिया या झीलें काफी कम हैं। इसकी ज्यादातर जमीन बंजर है और मुल्क में चिरागाहें और काश्तकारी के लिए जमीन भी काफी कम है। अफगानिस्तान का मौसम खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में अमूमन खुश्क और सर्द होता है। सर्दियों में बर्फबारी देखने को मिलती है, जबकि गर्मियों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक बढ़ जाता है। यहाँ बारिशें काफी कम होती हैं और ये अपना ज्यादातर पानी पहाड़ों से हासिल करता है। मुल्क में कुछ इलाके मौसमियाती तब्दीलियों के दौरान सैलाब और तूफानों का भी सामना करते हैं। अफगानिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 6,47,500 मुरब्बा किलोमीटर है, जो उसे रकबे के लिहाज से दुनिया का 41वां बड़ा मुल्क बनाता है। अफगानिस्तान की आबादी तकरीबन 40 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जो मुख्तलिफ नस्ली ग्रुपों पर मुश्तमिल है। इनमें सबसे बड़ा ग्रोह पश्तून है, जो मुल्क के जनूबी और मशरकी इलाकों में रहता है। इसके अलावा हजारा, ताजिक, उज़्बेक, तुर्कमान, बलोच, नूरिस्तानी और कज़लबाश कम्युनिटीज भी अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद हैं। अफगान आबादी की एक बड़ी तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो मुल्क की मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। अफगानिस्तान की तकरीबन 60% आबादी की उम्र 25 साल से कम है, जो इसे दुनिया के सबसे नौजवान तरीन ममालिक में शुमार करता है। मज़ार शरीफ अफगानिस्तान का एक अहम मजहबी और तारीखी शहर है, जो शुमाली अफगानिस्तान में वाक़ है। ये शहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकतबा मज़ार शरीफ की वजह से मारूफ है, जहाँ इनका मज़ार मौजूद है, जो उसे इस्लामी दुनिया का एक मुक़द्दस मकाम बनाता है। अफगानिस्तान का परचम 3 रंगों सियाह, सुर्ख और सब्ज रंगों पर मुश्तमिल है। सियाह रंग अफगानिस्तान की तारीख और माजी, सुर्ख रंग आज़ादी और जद्दोजहद, जबकि सब्ज रंग तरक्की और खुशहाली की उम्मीद की तरफ इशारा करता है। परचम के दरमियान में अफगानिस्तान का कौमी निशान भी मौजूद है, जो एक मस्जिद की तस्वीर पर मुश्तमिल है। अफगानिस्तान की ज्यादातर आबादी इस्लाम से ताल्लुक रखती है और यहाँ की अक्सरियत सुन्नी मुसलमान है। शिया कम्युनिटी भी अफगानिस्तान का एक अहम अक़लियती ग्रोह है। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मसालिक और फ़िक़ा के पैरोकार मौजूद हैं, जिनमें हनफी फ़िक़ा की तादाद सबसे ज्यादा है। सुन्नी मुसलमानों के 4 इमामों में से एक इमाम अबू हनीफा का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, क्योंकि इनकी वालदा का ताल्लुक काबुल से था। इमाम अबू हनीफा का खानदान बगदाद मुंतकिल हो गया, जहां उन्होंने इल्म हासिल किया और इस्लामी फ़िक़ा में नुमाया मकाम हासिल किया। अल बैरूनी और रूमी दोनों अफगानिस्तान की सकाफत और तारीख का एक लाजमी हिस्सा है। अल बैरूनी एक अजीम आलिम, माहिर फल्कियात और जोग्राफियादान थे, जिन्होंने मुख्तलिफ उलूम में अहम काम किया, जबकि रूमी, जो कि अफगानिस्तान के शहर बल्ख में पैदा हुए, एक अजीम शायर और फलसफी थे। इनकी तसानीफ आज भी दुनिया भर में मकबूल है। काबुल अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर अफगानिस्तान के मरकजी हिस्से में वाक़े है और हिंदू कुश पहाड़ों के दामन में बसा है। काबुल तारीखी लिहाज से काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि ये कई सदियों से अफगानिस्तान का सियासी, सकाफती और इक़्तिसादी मरकज़ रहा है। शहर में मुगल और तैमूरी दौर की इमारत समेत मुख्तलिफ अदवार की तारीख का असर नुमाया है। हालिया दिहाइयों में जंगों और सियासी बहरानों के बावजूद काबुल तरक्की की कोशिशें जारी रखे हुए है। अफगानिस्तान की सरकारी ज़ुबानें पश्तो और दरी हैं। अफगानिस्तान की सरकारी करेंसी अफगानी है।
افغانستان کا GDP تقریباً 20 ارب امریکی ڈالر ہے، جبکہ ملک کی فی کس آمدنی تقریباً 500 امریکی ڈالر کے قریب ہے، جو کہ دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ افغانستان بہت قدیم تاریخ کا حامل ہے اور یہ مختلف تہذیبوں جیسے یونانی، ایرانی اور مغل ادوار کا مرکز رہا ہے۔ افغانستان نے کئی سلطنتوں اور حکومتوں کے تحت مختلف ادوار میں ترقی اور زوال دیکھے۔ 19ویں صدی میں افغانستان برطانوی اور روسی سلطنتوں کا جنگی میدان ثابت ہوا۔ افغان طالبان 1990 کی دہائی میں افغانستان میں اقتدار میں آئے اور 2001 تک حکومت کی۔ 2001 میں 9/11 کا واقعہ ہوا، جس نے افغانستان کی تاریخ کے سیاہ ترین باب کا آغاز کیا۔ یہ واقعہ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں پیش آیا، جب افغانستان کی جہادی تنظیم القاعدہ نے امریکہ کے 4 کمرشل جہاز ہائی جیک کر لیے۔ ہائی جیکنگ تو صرف ایک بہانہ تھا، اصل تو امریکہ کو رلانا تھا۔ 4 میں سے 2 جہازوں نے نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو نشانہ بنایا، جب ایک ایک کر کے 2 جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جڑواں عمارتوں سے ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں دونوں عمارتیں تباہ ہو گئیں اور ہزاروں لوگ مارے گئے۔ تیسرا جہاز امریکی ریاست ورجینیا میں موجود امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون سے جا ٹکرایا، جبکہ چوتھے اور آخری جہاز کا ٹارگٹ وائٹ ہاؤس یا امریکی دارالحکومت واشنگٹن تھا، لیکن جہاز کے مسافروں کی ہمت اور مزاحمت کے باعث یہ جہاز پینسلوینیا کے میدان میں گر کر تباہ ہو گیا۔ 9/11 کے اس جان لیوا حملے میں 3000 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور ہزاروں لوگ متاثر ہوئے۔ اس حملے کے نتیجے میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور ملک کے مختلف حصوں پر اس کی فوج نے قبضہ کر لیا۔ کئی سالوں کی مسلسل جنگ کے باوجود امریکہ افغانیوں کے حوصلے نہ توڑ سکا اور ان پٹھانوں نے امریکہ کو اپنے قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ 2014 میں امریکہ نے اپنی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد واپس بلا لی، لیکن افغانستان میں طالبان اور دیگر گروپوں کی سرگرمیاں جاری رہیں اور آخر مسلسل 2 دہائیوں کی کوششوں کے بعد 2021 میں امریکہ نے ہتھیار ڈال دیے اور افغانستان سے اپنی فوج واپس بلا لی، اور ایک بار پھر سے طالبان نے افغانستان کا اقتدار سنبھالا۔ سالوں سے حالت جنگ میں ہونے کے باعث افغانستان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، لیکن ایک نئے عزم کے ساتھ وہ اپنی کوششیں جاری رکھے ہیں۔ ہندو کش پہاڑ افغانستان اور پاکستان کے درمیان واقع ایک عظیم پہاڑی سلسلہ ہے جو تقریباً 800 کلومیٹر تک پھیلا ہے۔ یہ پہاڑ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں شامل ہے، جس کی بلند ترین چوٹی ترپریش ہے جو 7708 میٹر اونچی ہے۔ بندی امیر جھیلیں افغانستان کے وسطی حصے میں واقع ملک کی سب سے مشہور قدرتی خوبصورتیوں میں سے ایک ہے۔ یہ جھیلیں 5 مختلف جھیلوں پر مشتمل ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہیں۔ ان جھیلوں کا پانی نیلا اور صاف ہے اور یہ ہندو کش پہاڑوں سے گھری ہوئی ہیں۔ تو یہ تھے افغانستان کے بارے میں چند ایسے حقائق جو واقعی حیران کن ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کسی نئے ملک کی کہانی لے کر جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔